जय मसीह की। रोमियो 5 उसका 3। केवल यही नहीं वरन हम दुखों में भी घमंड करें। जब दुख आए तो भी हम दुखों में भी घमंड करें, यह जानकर कि दुख से धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में उंडेला गया है। ओके, कोई बहन या भाई अंग्रेजी में पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए, जिसको इंग्लिश बाइबल है। मोर देन दैट। ओके ओके। एंड्योरेंस, कैरेक्टर। ओके, हाँ, क्योंकि ये जो एंड्योरेंस है, जो अंडरलाइन करना है वो बात है, ये जो एंड्योरेंस मतलब धीरज से सहना। जब दुख आता है और जब आप दुख को धीरज से सहन करते हैं तो आपका चरित्र बनता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टर। खरा निकलना। पिछले समय में प्रभु ने ये चाहा था, आज भी चाहता है कि जिस अच्छे काम की शुरुआत प्रभु ने हमारी जिंदगी में की है उसको वो पूरा करे। जिस काम को आपने शुरू किया है वो पूरा करने के लिए प्रभु बंदेला नहीं है। आपने अपनी मर्जी से कोई काम चालू किया है, अपनी मनमानी की है, उसमें श्योर और श्योरिटी देता हूं प्रभु आके उसको पूरा नहीं करेगा। लेकिन जिस अच्छे काम की शुरुआत प्रभु ने हमारे जीवन में, उसको वो सही वक्त पर पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम कोई भी चीज को ऐसे ही न देखें, कोई चीज को ऐसे ही न सुने, लेकिन जब हम कोई चीज देखें, कोई चीज सुने, तो हम परमेश्वर की इच्छा को जाने कि प्रभु क्या चाहता है। जब हम परमेश्वर के इस वरदान को अपने जीवन में पाएंगे और हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में, प्रभु की इच्छा के सेंटर में अपने आप को लेकर आएंगे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा है कि वो व्यक्ति जिस काम में हाथ डालेगा उसमें वो सफल होगा। इसके लिए अपने आप से कोई काम शुरू, मेरे मन में आया मैं ये काम करूं। 2 दिन पहले की मीटिंग पूरा करते करते हमने ये वचन पढ़ा था कि तुम अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से अपने प्रभु पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तुम्हारे लिए सही रास्ता खोलेगा। और जब प्रभु रास्ता खोलता है तो फिर उसको कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। जब प्रभु रास्ता खोलेगा ना, जब प्रभु फैसला करेगा कि वो आपको आशीष करे, तो आपका दुश्मन भी आके आपको आशीष करके जाएगा। इसके लिए हमारे जीवन में सबसे पहला प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले तो जाने कि परमेश्वर है कौन। और फिर जिस दिन आपको मालूम पड़ गया कि परमेश्वर और कोई नहीं,
2000 वर्ष पहले जो मनुष्य बनकर आया था, जिसका नाम यीशु है, वो प्रभु है। जब आपको मालूम पड़ जाए कि ये प्रभु है, तो फिर एक काम में लग जाएं कि मनुष्यों को खुश करना बंद करके परमेश्वर को खुश करने में लग जाएं। जी तोड़ कोशिश करें, क्या भी करें, कैसे भी करें, बस मेरे जीवन से परमेश्वर खुश हो। एक दो बार फेल जाएंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को भी मालूम है कि वो पिकअप करने में हमको थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी नई चीज को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। चाहे वो आप धंधा भी करते होंगे तो उसको पिकअप करने में थोड़ा वक्त लगता है। चाहे आपने नई नई शादी की हो तो शादी के रिलेशनशिप को पिकअप करने में, सही हैप्पी मैरिज लाइफ जीने के लिए भी आपको पिकअप करने में टाइम लगता है। वैसे ही जब हम अपने जीवन के सफर में परमेश्वर को खुश करने के लिए निकलते हैं, तब एक दो बार फिसल जाते हैं। लेकिन एक दो बार फिसल जाने की वजह से हमें यह काम छोड़ना नहीं है, क्योंकि धर्मी 7 बार गिरेगा, 7 बार उठेगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि पिछले समय में अगर आप कुछ बार असफल हुए हैं तो आप उस काम को छोड़ मत देना। आपने विजय नहीं पाई 2-3 बार, छोड़ मत देना। वापस से रीस्टार्ट, जब तक कि आपको सफलता मिले। हम लोग हारने वाले लोगों में से नहीं है। ये जो आपके सामने प्रभु का दास खड़ा है, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको बताऊं, मैं भी कोई पहली बार में सफल नहीं हुआ, या दूसरी बार में सफल नहीं हुआ, तीसरी बार में सफल नहीं हुआ, लेकिन धक्के खाने के बाद उठा। मनुष्यों का डर, मनुष्यों को खुश करना, मनुष्यों का डर, मनुष्यों को खुश करना, यह बीमारी है। और ज्यादातर इस दुनिया में सभी लोगों को यह बीमारी लगी हुई है। जैसे मैं इस बीमारी में से प्रभु की मदद से निकला, आपको भी इस बीमारी में से बाहर निकलना है। हालेलुया। भले प्रभु का चुना हुआ दास अब्राहम था, आप उसका इनिशियल पीरियड देखेंगे, अगर पहले का लाइफ देखेंगे जहां से प्रभु ने उसको नई स्टार्ट दी, वहां से आप देखेंगे तो उसने भी गलतियां की। वो भी राजा से घबरा गया और अपनी पत्नी के लिए बोलने लगा, ये मेरी बहन है। फिर बच्चा पैदा करने के लिए उसने अपनी नौकरानी से शादी की। फिसल गया, एक बार फिसला, दूसरी बार फिसला, लेकिन वो घड़ी घड़ी नहीं फिसला। उसने एक दिन आया जब उसने पिकअप किया। हालेलुया। बोलो मुझे पिकअप करना है, बोलो मुझे जिंदगी को पिकअप करना है। अभी हाल मैंने काफी बार धक्के खाए, लेकिन अभी मुझे पिकअप करना है। अभी मुझे बात को पकड़ना है। अभी सही तरीके से शैतान की मुंडी को पकड़ना है मुझे। कम ऑन, हालेलुया। शैतान की जड़ों को पकड़ना है, शैतान की जड़ों को नाश करना है मेरी जिंदगी। 2 बार सफल हुआ, 3 बार सफल हुआ, कोई बात नहीं है। हालेलुया। सैमसन को समझ में आ गया, मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उसने बोला मैं अभी दुनिया जाते जाते मैं इस चीज का पश्चाताप करते जाऊंगा। मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। अंधा तो हो गया हूं मैं, बेइज्जती तो हो गई है, लेकिन मैं ये अंधा और बेइज्जती के साथ नहीं मरूंगा। मैं ऐसा कुछ बड़ा काम करके मरूंगा कि हिस्ट्री में लोग देखें तो सैमसन में से एक चीज सीखें कि भाई पश्चाताप हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने पाप किया और पश्चाताप किया तो आपने पाप किया ही नहीं।
प्रभु की नजरों में ऐसा होता है। आप गिरे लेकिन पश्चाताप करके उठे तो प्रभु की नजरों में आप गिरे ही नहीं। प्रभु ने कहा मैं तेरे पापों को तेरी जितना पूरब से पश्चिम दूर है, तुम्हारे पाप कितने भी गहरे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसको बर्फ के जैसे सफेद कर दूंगा। ये प्रभु की ओर से आप लोगों को गारंटी है। हालेलुया। ये सारी चीजें प्रभु क्यों कर रहा है? ताकि आप विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश बदलते प्रभु के जैसे चरित्र में ढलते जाए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, अभी हमने पढ़ा कि जब दुख आते हैं तो हमें धीरज के साथ उन दुखों को सहन करना है, क्योंकि जब हम धीरज के साथ सहन करते हैं, धीरज धीरज धीरज, कोई गलत काम नहीं करते, धीरज करते हैं, धीरज करते हैं, तो हमारे अंदर चरित्र डेवलप होता है। और यही मेन चीज है। कौन सी मेन चीज है? हमारा चरित्र। दुनिया में वरदानों की वैल्यू है, लेकिन परमेश्वर के नजरों में हमारे चरित्र की वैल्यू। ये प्रभु का दर्शन जो है ना, ये स्कूल है जहां पे आपका चरित्र डेवलपमेंट किया जाता है। कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कैरेक्टर से एक व्यक्ति की पहचान होती है। पीछे के लोग ध्यान दें प्लीज। कैरेक्टर का मतलब बहुत सारी चीजें, उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। ये जो ABCD है ना, ये शब्दों को भी कैरेक्टर्स बोलते हैं। मालूम है आपको? हाँ? क्यों ए को कैरेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ए हमेशा ए ही रहेगा। रात को भी देखेंगे तो आप बोलेंगे ये ए ही है, फिर सुबह को देखेंगे तो भी बोलेंगे ए ही है। दुख के वक्त में ए आपके सामने आएगा, फिर भी आप बोलेंगे नहीं ये तो ए है। आनंद के वक्त में ए आपके सामने आएगा तो बोलेंगे ये ए है। बी आएगा तो बोलेंगे बी है। कौन सा भी टाइम हो, कैसी भी हालत हो, ये ए बदल के भी नहीं हो जाता है। बी बी है, सी सी है, डी डी है। अनचेंजिंग, न बदलने वाला। अंकों को भी कैरेक्टर बोलते हैं। अंकों को, अंक 1 2 3 4, 1 2 3 4 को भी कैरेक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 1 इज ऑलवेज 1, 2 इज ऑलवेज 2, 3 इज ऑलवेज 3। जिंदगी की कौन सी भी हालात हो, आप 3 को 10 नहीं बोलेंगे, लेकिन भाई 3 है, 4 है, बदलता नहीं है। वैसे ही जिसको चरित्र कहते हैं ना, चरित्र, कैरेक्टर, कैरेक्टर से पहचान होती है व्यक्ति की। हालेलुया। मैं कुछ और आपको डिटेल दूंगा ताकि जिस चरित्र के बारे में परमेश्वर यहां पे बातें कर रहा है, वो चरित्र हमारे अंदर डेवलप हो। हम लोग खाली दिखने वाले मसीह नहीं, हम अंदर के सच्चे मसीह बने।
ये दुनिया नकली बस्तियों से भरी हुई है, लेकिन परमेश्वर की योजना वो नकली मसीह बनने की नहीं है, हमारे लिए असली मसीह बनने की है। एक असली मसीह वरदानों से ज्यादा चरित्र के पीछे भागेगा। चरित्र से सच्ची पहचान होगी कि आप मसीह के हैं या नहीं है, वरदानों से नहीं मालूम पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? बोलिए हालेलुया बोलो। चरित्र बोलो मेन है, क्योंकि चरित्र से पहचान होगी कि आप प्रभु ईश्वर के दास हैं या शैतानी आदमी हैं। जैसे अंक बदलते नहीं, अक्षर बदलते नहीं, वैसे ही हमारे जिंदगी के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स को भी चरित्र कहते हैं। बोलो सिद्धांत, बोलो प्रिंसिपल्स, कायदे, लॉज, कानून बदलते नहीं है। अगर हम इस शब्द के ऊपर ध्यान देंगे और उसके ऊपर थोड़ा मेडिटेट करेंगे और उसको खोजेंगे, और जब हम उसको पाएंगे तो आपने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। फिर वरदान तो पहले दिन से मेरे अंदर काम करते थे। जब से मैंने प्रभु के मिनिस्ट्री में पांव रखा, हमने एंट्री किया, वरदान तब से मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी जिंदगी की सफलता वरदानों की वजह से नहीं हुई। हालेलुया। जब तक कि परमेश्वर ने मुझे अपने सिद्धांत नहीं सिखाए, जब तक कि परमेश्वर ने मुझे ट्रेंड नहीं किया उसके कायदे और कानूनों के अंदर, तब तक मैं चीज पाता था लेकिन फिर खो देता था। ऐसा लगता था कि जैसे मुझे सफलता मिल रही है, लेकिन फिर सफलता निकल जाती थी हाथ से। हालेलुया। आपके वरदान इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वरदान नहीं होने चाहिए, वरदान होने चाहिए, लेकिन वरदानों से कई कदम आगे हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस है चरित्र का। मैंने यहां पे लिखा है, यू कैन नेवर डिसएग्री विथ प्रिंसिपल्स। जो हमारे जीवन के सिद्धांत हैं, उसको आप अपने जीवन में कभी नकार नहीं सकते। जब भी हम यहां पे प्रभु के सिस्टम्स बताते हैं, प्रभु के सिद्धांत जब बताते हैं, तो आपके मन को अंदर समझ में आता है कि ये पास्टर जो ना बिल्कुल सही बात कर रहा है। भले आप इन सिद्धांतों से नफरत करते होंगे, क्योंकि आपको बदलना नहीं है। भले आप उसको इग्नोर करते होंगे, मतलब सुन के भी अनसुना करते होंगे, लेकिन आप अपने विवेक में अंदर इसको डिसएग्री नहीं करते, नकार नहीं सकते आप इनको। जब मैं बोलता हूं ना कि सिद्धांत यह है कि एक मसीह व्यक्ति को मनुष्यों को नहीं खुश करना चाहिए, परमेश्वर को खुश करना चाहिए, यह सिद्धांत है, अंदर समझ में आता है बिल्कुल सही। भले फिर आप मनुष्यों को ही वापस खुश करने में लगे हुए रहते हैं, रिलेशनशिप को ज्यादा ध्यान देते होंगे, अंदर से पसंद नहीं आती होगी ये बात कि भाई मनुष्यों को क्यों नहीं खुश करें, मनुष्यों के साथ ज्यादा संबंध क्यों नहीं रखें, जलते होंगे अंदर, लेकिन अंदर एक चीज समझ में आती होगी, नहीं यार ये है हानिकारक।
ये जो कायदे हैं ना, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये अटल हैं। अभी ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल इस दुनिया में काम करता है। हिंदी में छा चौंदा से उनके हाँ, जो धरती के कशिश का कायदा है, ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल जो है, फोर्स, वो कायदा है। कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगी, कायदा है। फिर आप कितना भी उपवास प्रार्थना करें, कितनी भी आराधना स्तुति करें, कितना भी अन्य भाषा में बातें करके फिर बोलेंगे मैं 10 माले से झंप मारूंगा, आप मरेंगे। आप कितनी भी उपवास प्रार्थना करो ना, आप कितनी भी स्तुति करो, कितनी भी अन्य भाषा में बातें करो, लेकिन आप बोलेंगे ये सब करने के बाद अभी मैं 10th फ्लोर पे जाता हूं और जंप मारता हूं, मरोगे। क्यों? ये कायदा अटल है। जैसे ये कायदे अटल है, प्रिंसिपल अटल है, अक्षर अटल है, हमारा चरित्र वैसे ही इंपॉर्टेंट हमारा चरित्र है। जब कभी आप अपने चरित्र को वायलेट करेंगे, जब कभी आप कायदे को तोड़ेंगे, नुकसान होगा। जब कभी आप अपने स्टैंडर्ड वाले चरित्र के आगे या पीछे जाएंगे, क्या होगा? बोलो नुकसान होगा, बोलो नुकसान होगा, बोलो नुकसान होगा। एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर के चरित्र के अनुसार जीना है, वो दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, लेकिन शायद आप समझ जाएंगे। अ पर्सन विथ कैरेक्टर डज नॉट लिव ऑन विच इज पॉपुलर। एक व्यक्ति जो चरित्रमान है, वो उन चीजों को देख के नहीं जीता जो दुनिया में पॉपुलर है, जो दुनिया में फेमस है, मशहूर है। दुनिया में कौन सी भी चीजें भले मशहूर हो ना, लेकिन एक सही चरित्र वाला व्यक्ति उनको देख के नहीं जिएगा। वो जो फेमस है चीजें वो नहीं करेगा, जो उसको करनी चाहिए चीजें वो करेगा। दुनिया कौन से भी फैशन में चले जाए ना, लेकिन एक आदर्श स्त्री जो है वो वैसे ही कपड़े पहनेगी ढंग के जो उसको पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उसका चरित्र है। इसके लिए दैट्स वाई, इसके लिए राजनीति में, राजनीति करने वाले लोगों में सही चरित्र पाना बहुत मुश्किल है। जो राजनीति में है उनको अपने आप को शो में रखना है। जब तक वो जो चीजें समाज में हो रही हैं वो नहीं करेगा, वो फेमस नहीं होगा। और अगर वो फेमस नहीं होगा तो उसको वोट नहीं मिलेंगे। अगर उसको वोट नहीं मिलेंगे तो वो गद्दी से उतर जाएगा। लेकिन क्योंकि उसको गद्दी से नहीं उतरना है, इसके लिए वो अपने सिद्धांतों को ताक में रख के, अपने चरित्र को ताक में रख के, जो चीजें चलती हैं मार्केट में। मैंने एक अच्छे व्यक्ति के बारे में सुना था कि उसका चरित्र बहुत अच्छा है, एक पॉलिटिकल, नाम नहीं लूंगा क्योंकि उल्लासनगर में फेमस है, लेकिन उसने
ये एरिया है नाश्ते वाला, क्या नाम है, डोली नाश्ते वाले के आसपास, वहां उसने दारू बेचा और दारू बांटा वोट देने के लिए। लोगों को क्या किया? दारू बांटा, बियर की बोतल, बियर का कार्टून, विस्की। अभी मेरी नजरों में वो अच्छा आदमी था बहुत, लेकिन उसने अपने वो अच्छाई को, अपने वो चरित्र को ताक में रख के बेच दिया उसने। पॉलिटिक्स में स्थिर रहने के लिए, राजनीति में कायम रहने के लिए ये काम किया। हालेलुया। हम और आप विश्वासी, पास्टर लोग, लीडर लोग, जब हम अपने चरित्र को ताक में रख के, जैसे दुनिया करती है वैसे करते हैं फेमस होने के लिए, तो हमारी जिंदगी खराब हो जाती है। हालेलुया। मुझे उल्लासनगर में फेमस होना है, मुझे दुनिया में फेमस होना है, तो सबसे पावरफुल तरीका है कि अपने चरित्र को बनाओ। लेकिन यह चीज हमारे लोगों को समझ में नहीं आती। उनको जल्दी फेमस होना है, जल्दी लोगों को मालूम पड़े कि मैं कौन हूं। इसकी वजह से जैसे पॉलिटिशियन गलत तरीके अपनाता है, तो हम विश्वासी भी गलत तरीके अपनाते हैं। जल्दी से हमारी कलीसिया में लोग बढ़ जाएं। क्या हो? लोग जल्दी से बढ़ जाएं। हाँ? जल्दी से ये आदमी मुझे डिनर पे बुलाए, क्योंकि ये आदमी के घर में बहुत नहीं, पैसा नहीं, इसकी पत्नी जो है वो बहुत अच्छी कुक है, क्या खाना बनाती है, तो मैं कुछ ऐसा इंप्रेस करूं इसको, हिडन मैनन खा रोटी न खा रही थी मैं कुछ ऐसा घपलेबाजी करूं। तो ऐसे वक्त में क्या करते हैं हम? अपना चरित्र ताक में रखें। काय का चरित्र? जाने दो कौन अच्छा कौन बने, दुनिया में कौन अच्छा है? कोई भी अच्छा नहीं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जीवन का मूल्य होना चाहिए, वो परमेश्वर के नजर में वो मूल्य डाउन हो जाता है। Popularity cancels your character, which means you cannot be trusted. जिस दिन आपको अपने चरित्र की पड़ी नहीं है ना, उस दिन से समझ के चलो आप विश्वास योग्य नहीं है, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आप समय रहते कैसे चेंज हो जाएंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिनके पास चरित्र है वे अनचेंजिंग है, वो अपने प्रिंसिपल्स के, सिद्धांत के ऊपर चलते हैं। लेकिन जिनको चरित्र नहीं है, जिनको प्रिंसिपल्स नहीं है, सिद्धांत नहीं है, लॉज नहीं है, वो आज एक है, कल दूसरे बन जाएंगे और परसों तीसरे बन जाएंगे। हालेलुया। यहां पे एक प्रीचिंग करके आएंगे तो दूसरी जगह दूसरी प्रीचिंग करके आएंगे, तीसरी जगह तीसरी प्रीचिंग। आप देखो ना पॉलिटिशियंस कैसे प्रीचिंग करते हैं। अगर हिंदू एरिया है तो वहां पे उनकी प्रीचिंग अलग रहती है, मुस्लिम एरिया रहती है तो वहां पे प्रीचिंग अलग है, उधर अलग उधर अलग। लोग बोलेंगे ये वही आदमी है क्या? वही आदमी है, इधर तो ऐसा नहीं बात कर रहा था, उधर ऐसा बात कर रहा है, वो ऐसा ही करेगा। क्यों? उसको वोट चाहिए। ये दुनिया है। हालेलुया।
इसके लिए मृत्यु नाच रही है पूरी दुनिया में। Praise the Lord. हालेलुया। अगर एक विश्वासी के अंदर परखने की आत्मा रहेगी तो उस परख के द्वारा उसको परमेश्वर का चरित्र समझ में आता है। प्रभु कैसा है? प्रभु आदमियों के ही जैसा है क्या? यीशु प्रभु नहीं, वो आदमियों के, वो आदमी बन के आया था लेकिन आदमियों के जैसा नहीं है, वो सबसे अलग है। जब हम बोलते हैं ना परमेश्वर सबसे अलग है, तो हमारे बोलने का मतलब है वो चरित्र में सबसे अलग है। यीशु मसीह कल आज युगाना युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वो कभी बदलता नहीं है, अपने चरित्र में कभी बदलता नहीं है। उसने जो हमसे आपसे प्यार किया है, वो एक बार उसने प्यार किया तो वो नफरत कभी नहीं करता हमसे। वो हमारे अंदर पाप से नफरत करता है लेकिन हमसे वो प्यार ही करता है। अगर हम पाप में मर जाते हैं तो वचन में लिखा है कि वो खुश नहीं होता। हम कैसे, जब भी हमारा दुश्मन मर जाता है, जो हमारी बातें नहीं मानता है, तो हम पार्टी करते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु के सिद्धांत है। क्यों सिद्धांत है? उसका सही चरित्र है। बेटा समझ में आ रही है बातें आपको? ब्लू टी शर्ट आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि हमारा चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आपका चरित्र आपको बचाता है। आज मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, क्या आप भी थोड़ी थोड़ी देर में बदलते हैं क्या? वो चेंज अलग बात है, हाँ, वो टाइम के अनुसार चेंजेस लाना। ये हमारे चरित्र की बातें चल रही है, हमारे सिद्धांतों की बातें चल रही है। क्या आप अपने सिद्धांतों को ताक में रख के जीते हैं क्या कभी? हाँ, वो तो सत्संग में सुनते हैं ना, 2 दिन किया और 2 दिन के बाद मेरे भाइयों बहनों, आज भले 5 मिनट में मैं इस बात को बंद करूंगा, 1 या 2 चीज बोल के। एक व्यक्ति के पास जब परमेश्वर का चरित्र आता है ना, तो वो एक बहुत सफल लीडर बनता है। सफल लीडर बहुत से लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन वो सफल लीडर नहीं है। दुनिया में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो सफल बिजनेसमैन नहीं है। एक व्यक्ति ने पैसे कमाए लेकिन अपने परिवार को खो दिया, तो उसको, वो व्यक्ति को सफल व्यक्ति नहीं बोलेंगे। एक सफल व्यक्ति मतलब जिंदगी के हर क्षेत्र में वो ब्लेस्ड व्यक्ति है, उसको हम सफल बोलते हैं। हालेलुया। एक या 2 चीज जैसा मुझे परमेश्वर ने अगुवाई दी, मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि ये जो चरित्र है ना, ये शब्द आपके ऊपर जाहिर हो। हालेलुया। क्योंकि जब तक वो शब्द जाहिर नहीं होगा तब तक आप उसको रिसीव नहीं कर सकते। जब तक कोई चीज़ मालूम ही नहीं कि चरित्र है क्या, तो आप उसको कबूल भी नहीं करेंगे।
क्योंकि शैतान ने इस चरित्र शब्द की धज्जियां उड़ाई है। काय का चरित्र, हालेलुया। जिधर भी पैसे का मौका आया पैसा अंदर किया, जिधर भी व्यभिचार का मौका मिला, लड़की मिली, उठा के चलिए। जिधर भी जहां पे धोखेबाजी का मौका मिला, धोखा दे दो, धज्जियां उड़ा के रख दे। काय का चरित्र, धंधे में काय का चरित्र, काय का सच्चाई बोलना धंधे में। तो जब तक आपको उसका सही मीनिंग नहीं मालूम पड़ेगा तब तक आप उसको कबूल भी नहीं करेंगे, और जब तक आप कबूल भी नहीं करेंगे तो आप प्रभु के दास कैसे बनेंगे? और अगर आप प्रभु के दास नहीं बने तो आशीषित कैसे होंगे भाई? हमें मसीह जीवन में हलवला न करनी है, हलवला। हिंदी में बताओ सिस्टर। ऐसे आंख बंद करके नहीं चलना है, चलो 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 चलो, हालेलुया 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 हालेलुया। ये हालेलुया हालेलुया करने से आप हालेलुया वाले नहीं बनेंगे। ये बड़े बड़े प्रोग्राम में जाने से आप कोई मसीह नहीं बन जाएंगे। स्टेज पे आके प्रभु के लिए गीत गा के आप प्रभु के दास नहीं बनने वाले हैं। जब तक कि आपका चरित्र ठीक नहीं है आप प्रभु के दास नहीं बन सकते भाई। तो पहली चीज मैं चरित्र को डिफाइन करने के लिए बता रहा हूं। पहली चीज है, कैरेक्टर इज अ सेट ऑफ वैल्यूज। हम कौन सी चीज को वैल्यू देते हैं, यह हमारा चरित्र है। हालेलुया। वैल्यूज मतलब आप कौन सी चीज को वैल्यू देते हैं, अहमियत। आप कौन सी चीज को अहमियत देते हैं उसको चरित्र कहते हैं। अभी समझो, मैं कहता हूं अगर मैं शादी को वैल्यू देता हूं, तो अगर मैं कहता हूं मैं शादी को वैल्यू देता हूं तो मैं जिंदगी में व्यभिचार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी नजरों में शादी जो है वो वैल्यू है। हालेलुया। जो आदमी शादी करने के बाद भी इधर देखेगा, इधर देखेगी, उधर देखेगी, उसके साथ बात करेगी, उसके साथ, मतलब इनकी नजरों में शादी की वैल्यू है ही नहीं। मतलब इनका चरित्र क्या है? चालू। ये भाई चालू है एकदम यार, किधर भी देखता है, किससे भी बात करता है। पास्टर को बहुत नजर रखनी पड़ती है इसके ऊपर, ये बहन के ऊपर नजर रखनी पड़ती है पास्टर को और उसकी औरत को, नहीं तो ये किससे भी बातें करती है। क्यों? क्योंकि इसका चरित्र, इसकी वैल्यू सिस्टम जो है, ये किसी को भी वैल्यू देती है, ये किसको भी वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैं शादी को वैल्यू देता हूं तो मैं जिंदगी में कभी पराई औरत की ओर सिर हेट करे। आप परमेश्वर के घर को, आपकी नजरों में प्रभु के घर की वैल्यू क्या है? अगर आपके नजरों में परमेश्वर के घर की वैल्यू है तो आप यहां पे समय से पहले पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको बार बार बोलने की जरूरत पड़ती है कि टाइम पे आओ, टाइम पे आओ, ये साबित करता है कि आपके नजरों में परमेश्वर के घर की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है आपके जीवन में आपके सिद्धांत गलत हैं। इसका मतलब है आपके चरित्र में खलल है। जैसे प्रभु की दासी बोलती है, आपकी नियत में खलल है। आप प्रभु को, प्रभु के घर को वो वैल्यू जो देनी चाहिए, जो वैल्यू। और मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति परमेश्वर को वैल्यू नहीं देगा ना, वो इस दुनिया में किसको भी वैल्यू नहीं देगा।
भले वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कितना भी अच्छी बात करता हो, या वो बहन अपने पति से कितना भी अच्छी बात करती होगी, लेकिन अगर आपके नज़रों में प्रभु के घर की और प्रभु की वैल्यू नहीं है ना, आप ऐसे ही दिखाते हो अपने फैमिली में कि आपकी वैल्यू है, आप कभी किधर से भी टड़क जाओगे। तो चरित्र का मतलब है सेट ऑफ वैल्यूज। आज ये किताब बंद करने से पहले, जाने के पहले, हम वैल्यूज देखें, हम कौन सी चीज को कितनी वैल्यू देते हैं। जब प्रभु की आज्ञाएं आती हैं, जब प्रभु का वचन बाइबल पढ़ते हैं, तब प्रभु हमसे बातें करता है, तो उस वचन की क्या वैल्यू है। जब यहाँ पे शिक्षा मिलती है, तो उस शिक्षा की अगर आप वैल्यू करते हो तो घर में जाके होमवर्क करोगे। देखिए, जो हमारे छोटे ये शाहान है, ये जब स्कूल जाता है और होमवर्क मिलता है, तो उसको उस होमवर्क की वैल्यू, वो बोलता है नहीं मुझे पहले होमवर्क करना है, नहीं तो टीचर, उसको भय है टीचर का। इन छोटों को टीचर का भय है, लेकिन हम इतने बड़े लोगों को परमेश्वर का भय नहीं होता है। रिसेंटली एक बहुत पुरानी बिलीवर, वो पुरानी बिलीवर अपने पति को गाली दे के बात करती है। 10 साल पुरानी पति को कैसे बात करती है? आर शब्द इस्तेमाल करती है, उसको आर, समझ जाओ जिसको समझने की है। मतलब आप समझ जाओ कि उसकी नजरों में कलीसिया की क्या वैल्यू है, प्रभु के वचन की क्या वैल्यू है। मुझे रोना आया है, मुझे गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, दुख भी होता है। इतना सुनने के बाद अपने पति से वो ऐसे बात करती है, हलो रे हलो, गाली निकाल के उसको बात करती है। आप अपने वैल्यू सिस्टम को चेक करिए, क्योंकि अगर आपका वैल्यू सिस्टम सही नहीं है, आप चरित्रहीन हैं। आपको कौन सी चीजें वैल्यू में हैं, उसमें से आपको मालूम पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी के व्यक्ति हैं। क्या आपके ऊपर आपके मां बाप को नजर रखनी पड़ती है? क्या आपके ऊपर पास्टर को नजर रखनी पड़ती है? क्या तो आप कौन सी लिस्ट में हैं? क्या आपके मां बाप को आपके लिए कॉन्फिडेंस है, या आपके पास्टर को आपके लिए कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये तो ब्रदर एकदम। आज यहां से जाते जाते अपने जीवन के अंदर अपने आप को चेक करो। अपना पुलिस वाला आप खुद बनो। मैं जाने के पहले बोलूंगा आपको कि आप अपने आप को ऐसी जगह पे कैद करो जैसे पुलिस कैद करती है, ताला लगाती है बाहर और चाबी उसके पास रहती है। आप भी अपने आप को बंद करो, चाबी फेंक दो और बोलो मैं खुद का पुलिस वाला मैं हूं। खुद जहां पे भी मेरी गलत चॉइसेस हैं वहां पे मैं कट करूंगा और उसको सही करूंगा, कट करूंगा सही करूंगा, कट करूंगा सही करूंगा, कट करूंगा। ये पहला स्टेप अगर आपने लिया ना, तो संडे को जब हम यहां पे जमा होंगे तो आपको दूसरी बातें समझ में आएंगी चरित्र की। 1 बाय 1 करके जब हम चरित्र की बातों को समझेंगे, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश हमारा चरित्र बदल जाएगा। और दुख के वक्त भी आएंगे तो उसमें आपको धीरज सिखाएगा प्रभु, और धीरज के द्वारा आपका चरित्र। प्रभु आपको यहां पे आशीष करे कि जब आप यहां से जाएं तो अपने अंदर वैल्यू सिस्टम को चेक करें और घर जाके उसको सही करें। लिस्ट बनाएं, कौन सी चीज आपको पसंद है ज्यादा, उसमें से आपको समझ में आएगा आपका चरित्र क्या है। मुझे बोलने की आप खुद पुलिस वाले बन जाओ, आप खुद लेडी पुलिस बन जाओ।
हालेलुया। आपको मना किया जाता है कि भाई यहाँ पे एक ऑटो में नहीं जाओ, फिर भी आप जाते हो, तो आप अपनी चॉइस को समझ जाओ। मेरी चॉइस है, मेरा 10 रुपया बचे, तो आप कौन सी कैटेगरी के व्यक्ति हैं, आप समझ जाओ उसमें से। प्रभु आपको आज आशीष करेगा, क्योंकि प्रभु हमको मट्टी में से उठाकर, मैं मट्टी वाला व्यक्ति था, मैं मट्टी में था, मेरे पास कोई सिद्धांत नहीं थे, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था, जो मांगता था मैं करता था, ऐसी ऐसी गालियां बकता था, रोज नई गालियां मैन्युफैक्चर करता था मैं, नए नए गंदे शब्द। फिर हम दोस्त आपस में डिस्कशन करते थे, ये गंदा शब्द सुना है कभी आपने? नहीं सुना, ये देखो मैंने इजाद किया है। ये व्यक्ति है वो, ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने उठाया, चरित्र का मतलब समझाया है, चरित्र की ABCD समझाई है, ताकि आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपको समझा सकूं कि चरित्र हमारा खजाना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।